Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about the last topic of chapter biomolecule, and today's topic is nucleic acids, which are also known as polynucleotides. आपने न्यूक्लिक एसिड वर्ड्स लोअर क्लासेस में बहुत सुना होगा, 9th-10th में आ जाता है जब भी हम प्लांट सेल या एनिमल सेल का टॉपिक पढ़ते हैं। सेल्स के अंदर अवेलेबल है न्यूक्लिक एसिड्स। देखिएगा, द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन न्यूक्लियस, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल है, दे कंटेन न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, एनिमल सेल में इनसाइड द न्यूक्लियस certain type of cell organisms are present which are responsible for the transmission of character from parents to offspring. जितनी भी एनिमल सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, उन सब में न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बच्चों के अंदर करैक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर फर्दर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल नोन एज द न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स मिले हैं आगे दो चीजों से, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से। अब न्यूक्लिक एसिड है क्या? यदि हम साइंस की भाषा में बात करें, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते हैं तो उससे बहुत लंबी चेन बनते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। और पॉलीमर है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज डीएनए, सेकंड क्या है, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म देखें, दिस इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो है वो भी क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, यानी कि दोनों ही क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। इसका मतलब दोनों किससे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब हम ये देखेंगे, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब हर न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो फर्दर 3 पार्ट से बना है। वन नाइट्रोजनस बेस, वन पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मीन एक शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 5 कार्बन एटम है, इसलिए पेंटोज शुगर बोला है, एंड वन फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यानी कि हर न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, 3 चीजों से बना है। वन नाइट्रोजनस बेस, वन पेंटोज शुगर एंड वन फॉस्फेट ग्रुप। अब जब हम इसमें देखें तो ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, यदि इन दोनों को ही इकट्ठा जोड़े देन इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। इट मींस न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, 2 चीजों से। न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीजें हैं, वन तो नाइट्रोजनस बेस है और वन क्या है, पेंटोज शुगर है। और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जो है, यदि इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल कर देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक फॉस्फेट और जोड़ दे, तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें हैं और फॉस्फेट तीसरा उसमें और जोड़ दे तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने बताया जब डीएनए है चाहे आरएनए है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसका मतलब दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो अब हर एक की न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज होगी, यदि पहले बात करते हैं डीएनए। इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, अब न्यूक्लियोटाइड में हमने कहा है वन नाइट्रोजनस बेस। अब वन नाइट्रोजनस बेस कौन सा हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज मेड अप ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन सा हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। इन चारों में से कोई भी एक होगा, ये 4 नाइट्रोजन बेस है। सेकंड शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि जो डीएनए को बनाने वाला न्यूक्लियोटाइड है उसमें वन नाइट्रोजन बेस है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो, गुआनिन हो, थायमिन हो या साइटोसिन हो। शुगर मॉलिक्यूल यहां कौन सा है, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर मॉलिक्यूल है एंड वन फॉस्फेट ग्रुप। अब मैं बता रहा हूं, ये आपने देखा ये 2 डीऑक्सी राइबोज, अब ये क्या है या राइबोज शुगर क्या है, ये दोनों डायग्राम देखेंगे। जो पहले बात करता हूं राइबोज शुगर की, राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज शुगर है, बोथ आर द पेंटोज शुगर। इट मींस बोथ आर मेड अप ऑफ टोटल 5, मतलब बोथ कैसे बनी है, दे आर मेड अप ऑफ 5 एटम रिंग। ठीक है, सो 5 कार्बन की रिंग है हमारे पास, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक फ्यूरेन जैसी है, जैसा आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। देखिए 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर है। अब आप इसमें देखेंगे ये स्ट्रक्चर है राइबोज की,
जब हम बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोज, 2 का मतलब क्या है, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम करना है, तो आपने देखा राइबोज के अंदर ये सेकंड कार्बन था, इस पे यहां क्या लगा था, OH। अब हमने क्या करना है, जब डीऑक्सी राइबोज बनाना है तो सेकंड कार्बन से इस OH में से इस एक O को छोड़ देंगे, यानी कि क्या रह जाएगा, H। तो बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम, तो ये है राइबोज शुगर एंड दिस इज द 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर? ये याद रखनी है, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या है। आप देखते हैं नाइट्रोजनस बेस, मैंने बताया नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और जब RNA पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, यूरेसिल। यानी कि 5 टोटल नाइट्रोजन बेस हैं, उन पांचों की स्ट्रक्चर क्या है देखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस नाइट्रोजन बेस, ये सभी स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है। ये पहला है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये स्ट्रक्चर्स है आपके पास। अब न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड क्या है, अभी मैंने आपको बताया। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जब भी किसी नाइट्रोजन बेस में शुगर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। और जब उसमें न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट और एडिशनल जोड़ दे तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यदि हम देखें तो पहले ए यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ नाइट्रोजन स्पेस टू द फर्स्ट पोजिशन ऑफ शुगर। आपके पास जो भी शुगर मॉलिक्यूल है, चाहे वो राइबोज शुगर है चाहे डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये देखिए दोनों में से, ठीक है। इसमें जो ये 1 नंबर वाला कार्बन है, ये वाला 1 नंबर वाला कार्बन, यदि यहां पर इस OH के बजाय, इस OH के बजाय यदि हम शुगर मॉलिक्यूल जोड़ दें, सॉरी, यहां इस OH की बजाय यदि हम नाइट्रोजन बेस जोड़ दें, देखिए बाकी रब कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे। सो आपको क्या देखना है, जो जो भी शुगर मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन नंबर 1 पर जो ये OH है, यदि हम इसे हटा के इनकी बजाय कोई भी नाइट्रोजन स्पेस लगाएं, एडेनिन लगाएं, गुआनिन लगाएं, थाइमिन लगाएं, साइटोसिन लगाएं, यूरेसिल लगाएं, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, सही, न्यूक्लियोसाइड। A unit formed by the attachment of nitrogen base to the first position of sugar, this is called nucleoside। अब फॉस्फेट उसमें और जोड़ना है, तो फॉस्फेट कहां जोड़ना है, whenever nucleoside is linked with phosphoric acid at fifth position of sugar। यदि उसी शुगर मॉलिक्यूल के फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है, ये देखिए फिफ्थ पोजीशन वाला यानी कि ये वाला CH2OH। अब यदि इस OH को हटा के यहां यदि हम फॉस्फेट ग्रुप लगाते हैं फिफ्थ पोजीशन पे, तब वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखिएगा, a unit formed by the attachment of nitrogen base to the first position of sugar, this is called nucleoside। And whenever nucleoside is linked with phosphoric acid at fifth position of sugar, then we will get a nucleotide। तो देखिएगा, ये आपके पास पहले क्या बना है, ये जो स्ट्रक्चर है राइट साइड वाली, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि 1 नंबर वाला कार्बन ये था, हमने यहाँ नाइट्रोजन बेस जोड़ा है। अब यहां ये जोड़ चुके थे और ये फिफ्थ कार्बन दिख रहा है आपके सामने, ये न्यूक्लियोसाइड था। अब इसका ये फिफ्थ कार्बन है, यदि यहां वाला OH हटा के हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है, फॉस्फेट क्या होता है, PO4। क्या है, PO4। यदि हमने ये जोड़ा है PO4-3, ये ग्रुप जोड़ा है, तो उसे क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड। अब आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, द न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड और उससे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, अब ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, दोनों की पेंटोज शुगर का एक का कार्बन नंबर 3 लेंगे, दूसरे का कार्बन नंबर 5, दोनों आपस में जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उससे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि लिंकेज कौन सी बनेगी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो याद रखिएगा उसमें करना क्या है, मान लीजिए फर्स्ट वाला है, इसका देखेंगे 3rd नंबर कार्बन है और इसका कौन सा है, 5th। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर बन चुके हैं आपके सामने, ये दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या है ये, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड ले लो, 3 ले लो, यदि न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे आपस में, तो एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ पोजीशन के कार्बन से
और उससे नेक्स्ट वाले के थर्ड पोजीशन के कार्बन से, दोनों आपस में मिलेंगे, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसके बाद एक लिंकेज आएगी, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, विच इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लिक एसिड। अब है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यदि हम देखें, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दी। अब क्या है स्ट्रक्चर देखिएगा। इन दिस स्ट्रक्चर each DNA molecule is made up of two polynucleotide chains coupled with each other। आपके पास इसमें क्या होगा, हर डीएनए मॉलिक्यूल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये दिख रही है, ये चेन और ये चेन, दीज आर द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड दीज चेन्स आर coupled with each other and these two polynucleotide chains are complementary with each other। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, these two polynucleotide chains have some specific base pairing। इनमें क्या है, यदि बात करें स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है, यानी कि एक चेन का नाइट्रोजनस बेस उसके दूसरी चेन के नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगा और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी जुड़ जाएगी, यहां कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। तो देखें, इन दीज टू चेन्स स्पेसिफिक बेस पेयरिंग will occur। Adenine of one chain will join with the thymine of second chain by double bond। एडेनिन जो देखे, यहां एडेनिन है तो उसके बिल्कुल सामने क्या होगा, थाइमिन। यदि इस साइड थाइमिन है तो उसके बिल्कुल सामने क्या होगा, एडेनिन, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन इन्होंने आपस में जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, बाय डबल बॉन्ड। एंड गुआनिन विल ज्वाइन विद द साइटोसिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। जहां भी जी है उसके सामने सी होगा। ए चेन में यदि जी है तो दूसरी साइड क्या होगा, सी। ए चेन में यदि सी है तो दूसरी साइड क्या होगा, जी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, इनके बीच में स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है एंड दे विल ज्वाइन बाय द ट्रिपल बॉन्ड। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स ऑफ डबल हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, इन दोनों टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द 34 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स इज 34 एंगस्ट्रॉम एंड देयर आर टोटल 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। इस टर्न से लेके और इस टर्न के बीच में टोटल जो है 10 बेस पेयर्स होंगे, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस के 10 पेयर्स होंगे। इट मींस टोटल यदि डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है तो हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 34 को 10 से डिवाइड करें, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। और जो इसका नीचे डायमीटर है वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे ये डायमीटर है, ऐसे नीचे डायमीटर वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये डायमीटर है नीचे, दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम। अब यहां एक रूल चलता है, दैट इज नोन एज चारकॉफ रूल। अब क्या चारकॉफ रूल क्या है, देखिए, आपने देखा डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ रहा है, थाइमिन से। गुआनिन किससे जुड़ रहा है, साइटोसिन से। सो यदि हमारे पास इक्वल नंबरिंग चलेगी, सो चारकॉफ रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल है द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। अब नेचुरल बेसिस जो टोटल हमने 5 पढ़े, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, अब वो कहां पर हैं, यदि हम उनकी बात करके चले तो वो दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक है प्यूरिन कैटेगरी, एक होता है पिरिमिडिन कैटेगरी। प्यूरिन्स में दो बेस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, दे बिलोंग्स टू द प्यूरिन कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजन बेस। एंड पिरिमिडिन में क्या है, थाइमिन, साइटोसिन, इवन यूरेसिल है, वो भी क्या है, पिरिमिडिन कैटेगरी से। सो द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, क्योंकि एडेनिन किसके इक्वलेंट है, थाइमिन के, और गुआनिन किसके इक्वलेंट है, साइटोसिन के। तो मान लीजिए एक टर्न है, या ये कहीं दो टर्न्स के बीच की बात करूं, मान लो आपके पास 3 एडेनिन है तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, 3 थाइमिन। और ऐसे कहूं यदि 7 साइटोसिन है तो 7 ही क्या होंगे, गुआनिन। तो आप यदि काउंट करें तो एडेनिन और गुआनिन दोनों मिलाओ तो 3 + 7 क्या हो गया, 10। और ऐसे थाइमिन प्लस साइटोसिन वो भी क्या होगा, 10। तो ये चारकॉफ रूल डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब आरएनए की स्ट्रक्चर यदि देखें तो जैसे डीएनए कैसा डबल स्टैंडर्ड है, दो चेन्स हैं एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। अब आरएनए में क्या है, अनलाइक डीएनए, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर। इसमें क्या है, डबल चेन नहीं है, यहाँ क्या है, सिंगल चेन है। एंड इट इज फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब आरएनए जो है इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है एमआरएनए, फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए।
दूसरा है tRNA ट्रांसफर आरएनए, तीसरा है rRNA जिसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। याद रखना डीएनए सिंगल टाइप का, जबकि आरएनए क्या है 3 टाइप्स का है। अब एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो पहला पॉइंट, डीएनए क्या, इट इज डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर। इन डीएनए डिऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट, और याद रखिएगा आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। इन डीएनए थायमिन इज प्रेजेंट, जबकि आरएनए में क्या है, थायमिन की बजाय क्या होगा, यूरेसिल, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। डीएनए ऑफ ओनली 1 टाइप का है, जबकि आरएनए 3 टाइप है, अभी आपने पढ़ा एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जबकि आरएनए के साथ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब यहां कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन इज रेप्लिकेशन। अब क्या होता है रेप्लिकेशन? ये क्रेटोसिस किसमें मिलती है, डीएनए के अंदर। एक डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, अपना एक रेप्लिका यानी कि अपनी 2 आइडेंटिकल कॉपीज बना सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। सो व्हाट इज रेप्लिकेशन? द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, अपनी ही जैसी 2 कॉपीज बनाए, दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, जब भी हम डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ जाते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होगा, डीएनए से पहले बनेगा एमआरएनए। सो द प्रोसेस विच लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एमआरएनए जो बनने का स्टेप है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बाय एमआरएनए। तो डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से लास्ट में क्या बनेगा, प्रोटीन, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। यानी नाउ नेक्स्ट टर्म इज म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? A chemical change in DNA molecule that leads to the synthesis of proteins with altered sequence of amino acids. डीएनए मॉलिक्यूल में एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स बने उनके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग हो, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? आप जानते हो मैक्सिमम क्राइम केसेस में आजकल इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मर्डर केसेस को सॉल्व करने के लिए, या और भी जो हमारे पास कुछ केसेस हैं जिसमें जो ये डेड बॉडी है वो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत यूज होता है। सो क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि उसके अंदर नेटवर्क बेस का क्या सीक्वेंस है। इट इज सेम फॉर ऑल द सेल्स इन द बॉडी एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड बाय एनी मेथड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। होप आप सभी को ये चीज समझ अच्छे से आ गई होगी। सो यहां हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू लर्न a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.